अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका अपने चैनल मेगा एचजेड ऑटोमेशन में खुश आमदीद करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बी मूव इंस्ट्रक्शन। आइए इसका मैनुअल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इससे पिछली वीडियो एस मूव इंस्ट्रक्शन या एक्स सी एच इंस्ट्रक्शन को नहीं वॉच किया तो उसको भी वॉच कर लें, वो भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बी मूव इंस्ट्रक्शन, बी मूव इंस्ट्रक्शन एक निमोनिक है। निमोनिक का वर्ड यहाँ पे एक नाम के तौर पर यूज हुआ है कि बी मूव एक नाम है। आगे स्टैंड फॉर, बी मूव स्टैंड फॉर है ब्लॉक मूव, यानी कि इकट्ठा किसी चीज को मूव करवाना। आगे है इसका फंक्शन, कॉपीज अ स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स टू अ न्यू डेस्टिनेशन। स्पेसिफाइड का मतलब है मखसूस, मल्टीपल का मतलब है डिफरेंट, और यहाँ पे डाटा एलिमेंट का मतलब है कि हम अगर अपने कांस्टेंट या डेस्टिनेशन में जो भी वैल्यू देते हैं उसे हम एड्रेस भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी भी मखसूस ब्लॉक के मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स को कॉपी करके एक न्यू एड्रेस यानी कि डेस्टिनेशन में स्टोर करवा देता है। आगे इसका ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स का मतलब है कि ये किस तरह परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन। इसमें तीन वैल्यू दी हुई है, एक एस, एक डी और एन। एस स्टैंड फॉर है सोर्स, सोर्स हमारी वो जगह जहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, और वो डाटा हमारा कांस्टेंट, टाइमर, काउंटर, डाटा रजिस्टर वगैरह में हो सकता है। आगे है डी, डी स्टैंड फॉर है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन हमारी वो जगह है जहाँ पे हमारा डाटा मूव होना है। इसमें भी वैल्यू हम कांस्टेंट, टाइमर, काउंटर, डाटा रजिस्टर में दे सकते हैं। आगे है एन, एन स्टैंड फॉर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे कितने डाटा रजिस्टर या कितने कांस्टेंट हमारे मूव होंगे। आगे है प्रोग्राम के स्टेप्स, प्रोग्राम के स्टेप्स का मतलब है कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम राइट करते हैं तो वो हमारी कितनी स्पेस लेगा, तो वो हमारी 7 स्टेप तक स्पेस लेगा। हम इसमें बी मूव इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं और बी मूव पी, यानी कि पी का मतलब है पल्स, ये इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। आगे उन्होंने एक सिंपल डेमो बनाकर हमें दिखाया हुआ है कि हम इसको अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह यूज कर सकते हैं। उन्होंने एक सिंपल इनपुट दी है, उसके बाद बी मूव, ये उसका सिंटैक्स है। बी मूव उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन लगाई हुई है, उसके बाद एक सोर्स दिया हुआ है, उसके बाद डेस्टिनेशन दिया हुआ है, और एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिए हुए हैं। आइए इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। GXWorks2 हम अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद हम प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। वो हमसे सीरीज मांग रहा है कि मित्सुबिशी PLC की कौन सी सीरीज यूज कर रहे हैं आप, तो हम FX CPU को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी टाइप यानी कि उसका मॉडल कौन सा है, तो हम FX21 को सिलेक्ट कर लेते हैं। आगे प्रोजेक्ट की टाइप कि हम सिंपल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या स्ट्रक्चर, तो हम सिंपल बनाना चाहते हैं। आगे उसकी लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब कि हम लैडर लॉजिक बनाना चाहते हैं या SFC का मतलब है स्ट्रक्चर फ्लो कंट्रोल, तो हम अपनी लैडर में प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। उसके बाद ओके करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस शो होगा। हम इसको ओके कर लेते हैं। यहाँ से हमारा प्रोग्राम राइट होना स्टार्ट होगा। हम LDX0 एक इनपुट दे देते हैं। उसके बाद अपना स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, बी मूव D5 हमारा सोर्स है, उसके बाद D8 हमारा डेस्टिनेशन है। आगे है हमारा एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम K3 लिख लेते हैं कि 3 हमने वैल्यू मूव करवानी है। उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं LDM8000। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे हमारी PLC की पावर ऑन होगी ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी, यानी कि ये ऑन हो जाएगी। उसके बाद मूव D5 में, उसके बाद हम इसमें ही लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें अलग से ना लिखना पड़े। M8000 ये हम लाइन लगा लेते हैं, 4 लाइनें लगा लेते हैं। उसके बाद मूव D6 में, उसके बाद मूव हो जाए D7 में, उसके बाद मूव हो जाए D8 में, उसके बाद मूव हो जाए D9 में। एक और लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने एक और लाइन क्रिएट कर ली। मूव हो जाए D10 में, ये मूव हो गया। दोस्तों ये मैंने D5 से लेकर D10 तक मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि मैं इसमें वैल्यू दे सकूं और अपनी वैल्यू को मूव होता हुआ देख सकूं। हमें अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ पे जाके बिल्ड कर लेते हैं। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। इसकी सिमुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन प्रोसेसिंग एंड क्लोज दिस
विंडो ऑटोमेटिकली, कि हमें ये क्लोज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज आगे से भी हो जाया करेगा। ये हमारी सिमुलेशन ऑन हो गई है। अब हम इसमें अपने एड्रेस दे देते हैं D5 में। यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद डीबग, उसके बाद मॉडिफाई। अब इसमें हम अपना एड्रेस दे देते हैं D5 में 10 दे देते हैं, D6 में दे देते हैं 20, उसके बाद सेट। उसके बाद D7 में दे देते हैं हम 30, इसको भी सेट करवा देते हैं। उसके बाद हम दे देते हैं D8 में एड्रेस। D8 में एड्रेस हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें अपने एड्रेस चेंज होते हुए पता लग जाए। आगे है D9, D9 में हम दे देते हैं 50। उसके बाद D10 में दे देते हैं हम 60। हम इसको भी सेट करवा लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सारे एड्रेस हमारे डाटा रजिस्टर को मिल गए हैं। D5, D6, D7 इनको भी एड्रेस मिल गए। आगे D8, D9 और D10 इनको भी एड्रेस मिल गए हैं। ये हमारे सोर्स के एड्रेस है। यहाँ से हमारे डेस्टिनेशन के एड्रेस शुरू होते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे अपनी इनपुट X0 पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डीबग मॉडिफाई। हम जैसे ही ये बिट ऑन करते हैं, ये देखें दोस्तों, D5 में हमारा 10 एड्रेस था, वो मूव हो गया हमारा D8 में। ये देखें D8 में मूव हो गया। यहाँ पर हमारा एड्रेस था D10, और D6 में हमारा एड्रेस था 20 मूव हो गया D9 में। ऐसे ही D7 में हमारा एड्रेस था 30 मूव हो गया D10 में। ये हमारा सोर्स था, यहाँ से शुरू होगी और K3 का मतलब 3 वैल्यू हमारी मूव होंगी, यानी कि D5, D6 और D7 हमारी मूव होगी। और यहाँ पे लिखा D8 हमारा डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होना स्टार्ट होगी, तो वो हमारी D8, D9 और D10, यानी कि इन तीनों में वैल्यू हमारी मूव हो गई है। आगे एक उन्होंने मैनुअल में भी हमें कुछ बताया हुआ है। आगे मैं अभी ओपन कर लेता हूँ मैनुअल। ये देखें, आगे उन्होंने हमें ये देखें एक सिंपल सा हमें फ्लो बनाया हुआ है कि D5 की वैल्यू हमारी मूव होगी D7 में। अगर हमने ये लिखा है D5, D7, मैंने D8 इसलिए लिखा ताकि हमारी D7 में वैल्यू है वो वैल्यू वैसे ही रहे। आगे D5 की वैल्यू हमारी D7 में मूव होगी, D6 की वैल्यू हमारी D8 में मूव होगी और D8 में मूव होगी। उसके बाद हमारी D7 की वैल्यू जो सी है ना, वो D9 में मूव होगी। तो यही इसकी सिंपल प्रोग्रामिंग थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके पूछ ले, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।